अभिषेक पाया हुआ एक दास है तो वो निकल जाएगा, परंतु निकलने के बाद उसके साथ क्या होता है? देखिए क्या लिखा है, पढ़ दीजिए। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, मनुष्य में से निकाल दी जाती है या निकल जाती है, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। तो क्या ढूंढ रही है? विश्राम। क्या ढूंढ रही है? तो अभी तक विश्राम कहाँ कर रही थी? अभी तक किसी के अंदर बैठ के ये विश्राम कर रही थी, क्योंकि जब विश्राम से निकाली गई तो फिर विश्राम ढूंढ रही है। तो सबसे पहली चीज है, आज दुष्ट आत्मा कहाँ पे विश्राम कर रही है? किसी ना किसी के शरीर में, किसी ना किसी के जीवन में, किसी ना किसी के घर में, किसी के परिवार में दुष्ट आत्मा विश्राम में है, एकदम विश्राम कर रही है दुष्ट आत्मा। और जब यीशु के नाम से उसको निकाला गया वहां से, तो वो कहाँ गई? कहाँ गई? सूखी जगहों में। सूखी जगहों में विश्राम ढूंढने गई। आप बताओ सूखी जगहों में क्यों गई? हरियाली वाली जगहों में क्यों नहीं गई? किसी गार्डन में क्यों नहीं गई? किसी पार्क में क्यों नहीं गई? सूखी जगहों में कौन विश्राम ढूंढता है? मुझे बताओ। हमें विश्राम करने की इच्छा होगी, थकान होगी, तो हम क्या ढूंढेंगे? कोई हरियाली, कोई हरा पेड़, है ना? कोई हरा भरा पेड़ दिखेगा तो हम सोचेंगे यहाँ विश्राम करें। पर सूखी जगहों में कौन विश्राम ढूंढता है? बताओ। सूखी जगहों में कौन? हम सोचो कि एक खेत है, बिल्कुल सूखा खेत है, कांटे ही कांटे वहां पे, तो वहां कौन विश्राम के लिए ढूंढेगा? पर दुष्ट आत्मा कहाँ विश्राम ढूंढ रही है? सूखी जगहों में। लेकिन दुष्ट आत्मा के इस वचन को हम समझ नहीं पा रहे। प्रॉब्लम है कि वो सूखी जगह मतलब कोई खाली मैदान में विश्राम नहीं ढूंढ रही है। ये सूखा कोई मैदान नहीं है, ये सूखे हुए लोग हैं जो खुदा की उपस्थिति से दूर रहते हैं, जो परमेश्वर की वचन से दूर रहते हैं, परमेश्वर की संगति से दूर होते हैं। ये वो लोग हैं जो सूख चुके हैं। और हरियाली वाले वो लोग हैं जो हमेशा खुदा के वचन में भरे रहते हैं, खुदा के अभिषेक में भरे होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में भरे होते हैं। तो वो हरियाली वाला जीवन होता है। क्योंकि दुष्ट आत्मा कभी भी उन लोगों के घरों में नहीं जाएगी जहां पे रोज प्रार्थना होती है। जिस घर में रोज दुआ होती है, दुष्ट आत्मा उस हरियाली वाली जगह पे कभी नहीं आएगी। वो कहाँ जाएगी? सूखी जगहों में, जहां प्रार्थना ही नहीं होती है, जहां पे संगति ही नहीं होती है, जहां पे मनमुटाव होता है, जहां प्रॉब्लम होती है, ईर्ष्या होती है, झगड़ा होता है, वहां पे दुष्ट आत्मा पहुंचती है। कहां गई? पहले कहां थी? मनुष्य विश्राम ढूंढ रही है। तो पहले विश्राम कर कहां रही थी? वो किसी सूखे आदमी के जीवन में ही कर रही थी। वो हरी भरी जगह में कभी नहीं रहेगी। हरियाली वाला जीवन कौन सा होता है? यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुझे हरी हरी चराइयों में चराऊंगा। जो भेड़े हरी हरी चराइयों में होंगी, यानी कि हरियाली किसको दिखाती है? हरियाली दिखाती है खुदा के अभिषेक को, खुदा के जीवन को दिखाती है। यीशु मसीह हरियाली वाला जीवन देता है हमें, प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन, अभिषेक का जीवन, संगति का जीवन। जब 10 लकड़ियां एक साथ डालोगे तो जलेंगी, पर एक लकड़ी को अलग रखोगे तो वो कभी नहीं जल सकती है। तो उसी प्रकार से जब हम हरियाली में होंगे, खुदा की पवित्र आत्मा का अभिषेक में होंगे, तो हम हरे भरे होंगे। और हरे भरे होंगे तो दुष्ट आत्मा नहीं आएगी कभी भी, क्योंकि वो सूखी जगहों में ढूंढती है। सूखे लोगों के जीवन में विश्राम ढूंढती है, क्योंकि जिन लोगों के जीवन में खुदा की उपस्थिति नहीं है, तो दुष्ट आत्मा वहां जाती है। देखिए कितना वचन का रेवलेशन देखिए, आप क्या कह रहा है, पढ़ दीजिए फिर से। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, हाँ, अशुद्ध आत्मा मनुष्यों में से निकल जाती है, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। विश्राम ढूंढती है, क्योंकि वो विश्राम में रहना चाहती है। दुष्ट आत्माएं आज लोगों के जीवन में बहुत विश्राम कर रही है, लोगों के शरीरों में बहुत विश्राम कर रही है, क्योंकि वही विश्राम की जगह है। लेकिन अगर खुदा के नाम से, प्रभु के नाम से निकाल दिया जाए, तो वो सूखी जगहों में जाएगी। कभी कभी हम सोचते हैं भाई सूखी जगहों में क्यों जाती है? अगर हमें विश्राम चाहिए तो हम कहाँ ढूंढेंगे? हम तो कोई पार्क ढूंढेंगे, पार्क मिल जाए। गर्मी में बहुत गर्मी है, धूप है, तो पार्क मिल जाए, हरियाली चाहिए हमको। पर दुष्ट आत्मा को सूखी जगह चाहिए। कोई सूखी जगहों में जहाँ कोई पेड़ नहीं है, जहाँ सूरज की गर्मी पड़ रही है, वहां थोड़ी जाएंगे। लेकिन सूखा लोग है, वो मैदान की बात नहीं करते। कभी कभी हम सोचते हैं, वचन को पढ़ते हैं बिना रेवलेशन के, तो हम इसको मैदान समझते हैं, पर ये मैदान नहीं, लोग हैं। ये सूखे स्थान वो लोग हैं जो खुदा की उपस्थिति से दूर रहते हैं,
जो वचन से दूर होते हैं, जो संगति से दूर होते हैं, ये वो सूखे लोग हैं। इसलिए तो आप पढ़िए यिर्मयाह 17:6 में क्या लिखा हुआ है? ऐसा वृक्ष जो अधमरे, क्या है? वह निर्जल देश के निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान। आप सोचो, ऐसा पेड़ है जो निर्जल देश में, जहां पे पानी ही नहीं है, सूखे में एक फूट खड़ा हुआ है, तो वो कैसा होगा? बिना फलदायी, जहां पे कोई फल नहीं होगा, जहां कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। ऐसे आज लोग हैं जिनके जीवन में कोई फल नहीं है, कोई ब्लेसिंग्स नहीं है, कोई आशीष नहीं है, क्योंकि खुदा से तो पक्के टूट चुके हैं, खुदा की संगति से दूर जा चुके हैं। तो ऐसे अधमरे पेड़ों को ढूंढता, वो सूखी जगहों में जाता है शैतान। जब दुष्ट आत्मा जारी, अशुद्ध आत्मा जारी है, तो सूखे लोगों के पास, जिनके पास दुआ का जीवन नहीं है, प्रार्थना का जीवन नहीं है, वचन बाइबल पढ़े, बाइबल में धूल जम गई, बाइबल को उठा के लॉकडाउन हुआ है तो फिलहाल जो थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे वो भी खत्म हो गया, बाइबल पे धूल जम रही है। तो ऐसे सूखे लोगों के पास दुष्ट आत्मा जाती है, और वो क्या ढूंढ रही है? सूखे लोगों के अंदर विश्राम, विश्राम ढूंढ रही है। और क्या लिखा है? तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, हाँ, और पाती नहीं। हाँ, तो ये सूखे लोगों की बात कर रहे हैं ना। सूखे लोग वो होते जो परमेश्वर से कट जाते हैं। डाली को अगर दाखला था से तोड़ दो तो क्या होगा? यूहन्ना 15:6 में क्या लिखा है? देखिए यूहन्ना 15:6 में, हाँ। क्योंकि इसी, हाँ पढ़ दीजिए। यदि कोई मुझ में बना न रहे, देखिए यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि कोई मुझ में बना नहीं रहता तो वह डाली के समान फेंक दिया तो जाता डाली है, के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता और है। सूख जाता। तो सूखता कब है? जब पेड़ से टूट जाता है, यस यस। जब पेड़ से अलग हो जाता है तो सूख जाता है। और दुष्ट आत्मा कहाँ जाती है? सूखी जगहों में, सूखे लोगों के पास, जो टूट चुके हैं पेड़ से, जो अधमरे हो चुके हैं, जिनके पास अब प्रार्थना करने का समय नहीं है, समय है तो प्रार्थना करने का मन नहीं है, या फिर उनके पास बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, या फिर मन नहीं कर रहा है, अब संगति करने का मन नहीं। अब अविश्वासियों के साथ संगति करने में बड़ा मजा आता है। प्रभु के लोगों के साथ संगति करने में अगर मन नहीं लग रहा है, तो आप सोचो कि उसको कौन सी कंडीशन में पहुंच चुके हैं। क्योंकि खुदा का वचन कह रहा है कि वो टूट चुके हैं। सूखी जगहों में अब दुष्ट आत्मा उनके जीवन को देख रही है, और दुष्ट आत्मा उनके जीवन को क्या कर रही है? वो देख रही है, ये मेरा विश्राम का घर है, मेरा विश्राम करने का स्थान अब ये आदमी बनेगा, वो भाई बनेगा, वो बहन बनेगी, क्योंकि वो खुदा से सूख चुके हैं, खुदा से टूट चुके हैं। क्यों टूट गए? संगति नहीं हुई। क्यों टूट गए? वचन नहीं मिला। क्यों टूट गए? प्रार्थना नहीं कर पाए। जब हम परमेश्वर से टूट जाएंगे तो सूख जाएंगे। और सूखे हुए क्या होता है? सूखे हुए के साथ में क्या होता है? देखिए, यदि कोई मुझ में बना न रहे, यदि मुझ में बना नहीं रहे, तो बना रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करनी पड़ेगी, बाइबल पढ़नी पड़ेगी, संगति करनी पड़ेगी, परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा, खुदा के साथ एक मन होना पड़ेगा, एक आत्मा होनी पड़ेगी। अगर जो बना नहीं रहेगा तो देखिए उसके लिए क्या लिखा है? यदि कोई मुझ में बना न रहे, हाँ, तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है, हाँ, और सूख जाता और है, सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। तो उसका अंत कहाँ होगा? आग में झोंका जाएगा। जो सूख जाएगा तो दुष्ट आत्मा वास करेगी, और दुष्ट आत्मा कहाँ लेके जाएगी? अनंत आग में ही लेके जाएगी उसको, स्वर्ग में तो नहीं लेके जाएगी। जो सूखे हुए लोगों के अंदर जो आत्मा जाएगी, वो आत्मा उसे अनंत नरक तक पहुंचा के आएगी। तो दुष्ट आत्मा जब मनुष्य में से निकल गई, पढ़ दीजिए वाला वचन। हाँ, तो सूखी जगहों में विश्राम तो ढूंढती सूखी फिरती है। जगहों में विश्राम ढूंढती है। देखिए, सूखे लोगों के पास विश्राम ढूंढ रही है। जिन लोगों के पास प्रार्थना का जीवन नहीं, वचन का जीवन नहीं, संगति, अब उनको बोलो भैया आप संगति क्यों नहीं करते? समय नहीं मिलता हमको, बहुत दूर पड़ता भैया, आप जहाँ संगति होती है वो बड़ा दूर पड़ता है। पर दुष्ट आत्मा के लिए बड़ा पास में पड़ता आपको जाए। दुष्ट आत्मा को मौका दो, वो भाग के आएगी, और वो देख रही है, वो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढ रही है, और वो कहती है, क्या कहती है? देखिए, तब कहती है, दुष्ट आत्मा क्या कहती है? मैं अब इस बात को ध्यान दीजिए कि दुष्ट आत्मा कहती भी है। कभी कभी हमें लगता है दुष्ट आत्मा कहती कुछ नहीं है, बस घुस जाती है। नहीं,
दुष्ट आत्मा कहती है, यानी कहने के लिए क्या उसके पास जुबान है। मुंह है। अगर बोलने के लिए मुंह है तो सोचने के लिए दिमाग भी है, और सोचने के लिए दिमाग है तो सोच समझ के अटैक करती है, प्लानिंग करके अटैक करती है। उसको पता है कि मुझे कहाँ मारना है, कैसे मारना है, सब कुछ निर्धारित रखती है वो। हम दुष्ट आत्मा को पागल समझते हैं कभी कभी, परंतु वो कहती है, किससे कहती है? साथी दुष्ट आत्माओं से कहती है, और अपने आप से भी कहती है। यस यस वो बातें कर रही है अपने आप से। दुष्ट आत्मा काम कर रही है तो क्या कर रही है? वो बातें कर रही है। अरे यार, अगर इस आदमी के अंदर में चली जाऊँ ना, तो मैं इसके साथ इसके बेटे को भी ले जा सकती हूँ, बेटे को तो छोड़ो, मैं इसके पूरे परिवार को ले जा सकती हूँ। दुष्ट आत्मा अपने आप में बातें कर रही है, और बहुत सारी दुष्ट आत्माओं से बातें कर रही है। हम तो सोचते हैं कभी कभी कि दुष्ट आत्मा बातें भी करती है। जी हाँ, दुष्ट आत्मा बातें करती है। दुष्ट आत्मा बहुत सारी बातें करती है। और दुष्ट आत्मा क्या कह रही है? देखिए वो क्या कहती है। और तब वह कहती तब है, वो कहती है, वो कह रही है, वो प्लानिंग कर रही है, इसको मैं यहाँ पकड़ूंगी, उसको मैं वहां पकड़ूंगी। उसको बस एक बार यीशु को इनकार कर दे, मैं आ जाती हूँ। एक बार संगति से दूर हो जाए, और संगति से दूर करने के लिए भी पूरी प्लानिंग है उनके पास, पूरी योजना है। वो कहती है, क्या कहती है? देखिए तब वह कहती है, हाँ। मैं अपने उसी घर में। देखिए किसको क्या कह रही है? मैं अपने उसी घर में। वो किसी इंसान को अपना घर कह रही है, समझ रहे हो? वो किसी मनुष्य को क्या कह रही है? ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। हम कभी जाते हैं तो हम दिखाते ना, देखो देखो उस गली में मेरा घर है, वो मेरा घर है, वो लाल वाला देखो, वो मेरा घर है। वो दुष्ट आत्मा भी कहती है, भैया ये जो जा रहा ना साइकिल पे, ये मेरा घर है, इसमें रहती थी पहले मैं, ये मेरा घर है। या ये जो बहन है, ये मेरा घर है। वो भाई भाई जो मेरा घर है, वो इसमें रहती थी। वो दुष्ट आत्मा बातें करती है अपने आप से, है ना? हम जब जाते हैं कभी कभी मिलते हुए दिखाते हैं, ये देखो वो आदमी मेरा दोस्त था पहले बचपन का, बचपन में हम दोनों साथ में रहते थे। वैसे ही दुष्ट आत्मा भी क्या दिखा रही है? देखो ये मेरा घर है, इसमें मैं रहती थी पहले, और मैं वापस आऊंगी इस घर में। ऐसे नहीं कि दुष्ट आत्मा एक बार निकल गई तो परमानेंट निकल गई, नहीं, वो वापस आती है। और वो कह रही है कि ये मेरा घर है। दुष्ट आत्मा आपको क्या बता रही है मालूम है? अपना घर बता रही है। वो लोगों को अपना घर बता रही है कि मैं, ये मेरा घर है। कितनी भयानक बात है। पहला कोरिन्थियों 3:16 में लिखा है कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। तो हम परमेश्वर के मंदिर बने या दुष्ट आत्मा का घर बने? हम क्या हैं? हम पवित्र आत्मा का मंदिर है या दुष्ट आत्मा का घर है? जो दुष्ट आत्मा कह रही है, मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी। सोचो, अगर पवित्र आत्मा है तो दुष्ट आत्मा लौट सकती है? अगर पवित्र आत्मा उस घर में रहती है, अगर हम परमेश्वर का मंदिर बन चुके हैं, तो दुष्ट आत्मा कहेगी कि मैं अपने उस घर में लौट जाऊंगी? कभी नहीं। पर क्योंकि उसको क्या दिख रहा है? उसको दिख रहा है सुना है, खाली है। क्या है? देखिए पढ़ दीजिए। तब वह कहती है, तब वो कहती है, मैं अपने उसी घर में। अपने उसी घर में जहां से निकाली गई थी। यस यस यानी कि अभी तक पीछा नहीं छोड़ रही है। हमें लगता है कि दुष्ट आत्मा चली गई पीछा, वो कभी कभी सालों वेट करती है, सालों वेट करती है। ये मेरा घर है, घर कैसे छोड़ दूं भैया मैं? घर कैसे छोड़ दूं मैं? अभी तो निकाल दिया मेरे को बाहर, लेकिन मेरा घर है ये। समझ में आ रहा है आपको? घर छोड़ना इतनी आसान बात। कभी कभी हम देखते हैं घर पे कब्जा कर लिया, किसी ने कब्जा कर लिया होगा, लेकिन वो मकान मालिक चक्कर लगाता रहेगा। कभी पुलिस वाले को लाएगा, कभी किसी को लाएगा, किसी को, क्योंकि मेरा घर है भैया, कैसे छोड़ दूं? तो दुष्ट आत्मा भी कह रही है कि ये आदमी मेरा घर है, और वो चक्कर लगाती रहेगी उसके पीछे कि बस एक बार यीशु मसीह चला जाए इस घर से, फिर मैं अपना तैयार हूं इस घर में आने के लिए। और दुष्ट आत्माएं बातें कर रही है। देखो वचन में लिखा है कि दुष्ट आत्मा क्या कर रही है? कह रही है कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। और सोचो कि जब परमेश्वर हमें देखता है तो क्या कहता होगा? ये मेरा मंदिर है, ये है वो जिसमें मैं वास करता हूँ, ये मेरा मंदिर है। देखो मेरा मंदिर जा रहा है। परमेश्वर हमारे विषय में कहता होगा कि ये मेरा मंदिर है जिसमें मेरी आत्मा वास करती है, पवित्र आत्मा वास करती है। पर दुष्ट आत्मा देखती तो क्या कहती होगी? ये मेरा घर है। हमें ये सोचने की जरूरत है कि मैं दुष्ट आत्मा का घर बनूं या परमेश्वर का मंदिर बनूं। अपने जीवन को मंदिर बना के रखना है हमको, साफ एकदम। तो दुष्ट आत्मा कह रही है, हाँ
उसी घर में जहाँ से निकली थी, उसी घर में जहां से निकली थी। एक बार निकल गई तो चिंता मत करो कि निकल गई, वो वापस आने के लिए तैयार है। हम सोचते हैं एक बार बीमारी निकल गई, वो बीमारी की दुष्ट आत्मा तैयारी खड़ी है बाहर, और वो कह रही कि मेरा घर है। वो कैंसर की आत्मा निकल गई, लेकिन कैंसर की आत्मा बाहर खड़े होकर कह रही मेरा घर है। गरीबी की आत्मा निकल गई, लेकिन बाहर खड़े होकर कह रही मेरा घर है। निकल तो गई, लेकिन वो मौका देख रही है कि वापस आऊंगी। वेट कर रही है, वेट कर रही है, वेट कर रही है, ऐसे पीछा नहीं छोड़ती है। लेकिन अभी दुष्ट आत्मा वेट कर रही है, और वो बताती है दूसरी दुष्ट आत्माओं को, देखो ये मेरा घर है। और क्या कहती है, देखिए, उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, क्योंकि वहां विश्राम कर रही थी, मैं वहां मैं रेस्ट कर रही थी, वहां पे विश्राम था मेरे पास। लेकिन अब सूखी जगहों में ढूंढ रही हूँ। अब कोई सूखा लोग मिले, अब कोई ऐसा मनुष्य मिले जो प्रार्थना में नहीं जाता। और ये विश्वासियों की बात हो रही है, ये पूरा वचन विश्वासी के लिए लिखा है। दुष्ट आत्मा सूखी जगहों में जाएगी, मतलब सूखे विश्वासियों के पास जाएगी, अविश्वासियों के पास नहीं जाएगी। अविश्वासियों के पास जाने के लिए उसको कोई बोलने की जरूरत नहीं है, हो जाएगी, गप से घुस जाएगी। उसको इतना परिश्रम करने की जरूरत नहीं होगी। अविश्वासी में तो बार बार घुसेगी निकलेगी, घुसेगी निकलेगी। पर ये सब विश्वासी है जो सूख चुके हैं। इसलिए वचन क्या कोट कर रहा है, ये वो डाली है जो परमेश्वर से टूट चुकी है और सूख चुकी है। उन विश्वासियों की बात हो रही है जो खुदा की उपस्थिति से दूर हो गए। उन विश्वासियों की बात हो रही है जो प्रार्थना से दूर हो चुके हैं, और धीरे धीरे खुदा उनके जीवन से जा रहा है। पवित्र आत्मा उनके, देखिए, जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो पवित्र आत्मा आ गई। पवित्र आत्मा आ गई तो दुष्ट आत्मा आएगी नहीं। जैसे दुष्ट आत्मा निकल गई, ये आदमी पवित्र आत्मा को भी निकाल देगा। पवित्र आत्मा भी निकल जाती कभी कभी, और पवित्र आत्मा को निकालेगा तो फिर दुष्ट आत्मा आएगी। क्योंकि पवित्र आत्मा को इतना शोकित कर देते हैं, इतना हम दुखी कर देते हैं कि पवित्र आत्मा हमें छोड़ के चला जाता है। और जहां ज्योति चली जाएगी तो फिर क्या आएगा, फिर अंधकार आएगा। वो सूखी जगहों को देख रही है। पर जब दुष्ट आत्मा निकल गई, पवित्र आत्मा आ गई, पर पवित्र आत्मा को भी धक्का मार के निकाल दिया, पर मकान कैसा रह गया। हाँ। और लौटकर उसे सूना। और लौटकर क्या पाती है, क्या पाती है, सूना। सूना। यही प्रॉब्लम है, आपका घर सूना नहीं होना चाहिए। सूना मत छोड़ो घर को। प्रॉब्लम है, दुष्ट आत्मा निकल गई, खाली हो गया, साफ हो गया, झाड़ू बुआरा एकदम टनाटन हो गया, लेकिन आप खुदा को उसमें विराजमान तो कीजिए। अब परमेश्वर का घर होना चाहिए, परमेश्वर का मंदिर होना चाहिए वो। अब पवित्र आत्मा उसमें बैठना चाहिए। पर हमने 1 दिन 2 दिन 10 दिन महीना 2 महीना पवित्र आत्मा को बिठाया, और अब बोलते पवित्र आत्मा जी आप भी जाइए। अब पवित्र आत्मा को शोकित करके पवित्र आत्मा को निकाल देते हैं। पर दुष्ट आत्मा कहती है कि ये मेरा घर है, आज खाली हो गया। और जिस दिन खाली होगा उसी दिन पवित्र आत्मा चली जाएगी और दुष्ट आत्मा आ जाएगी। और दुष्ट आत्मा अकेली आएगी, देखिए कैसे आएगी। और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती और है। लौटकर कैसे पाती है, सबसे पहली चीज सूना, बिल्कुल खाली है भैया, सूना एकदम, कोई दूसरा अधिकार नहीं है। तो लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा, एकदम घर सुंदर, सारी गंदगी निकल गई थी, क्योंकि गंदगी तो खुद थी। और जब खुदा आया तो सब साफ कर गया, और जब साफ दिखा तो दोबारा दुष्ट आत्मा आ गई। और तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को, तब वो आत्मा जाकर अपने से भी बुरी, दुष्ट आत्मा आपको देखेगी भी नहीं, वो कहेगी ये तो पहले हरा भरा आदमी है, ये मेरा विश्राम का स्थान नहीं बन सकता है। इसमें तो पवित्र आत्मा विश्राम कर रही है, और जब पवित्र आत्मा ऑलरेडी विराजमान है, दुष्ट आत्मा उस घर को देखती भी नहीं। तो हमें हरियाली में रहना है, खुदा की संगति में रहना है, ताकि दुष्ट आत्मा को हम मौका ना दे, क्योंकि वो सूखी जगहों में आएगी, जहाँ प्रार्थना नहीं होती, वचन नहीं पढ़ा जाता, संगति नहीं होती, मनमुटाव है, ईर्ष्या है, झगड़ा है, क्रोध है, फूट है, वहां पवित्र आत्मा नहीं जाएगा। और वहां पे दुष्ट आत्मा बड़े मजे से आता है, विश्राम ढूंढता है, इसमें बैठूं, उसमें बैठूं, इसमें बैठूं, किसमें बैठूं, क्योंकि वो सूखे लोगों को ढूंढती है। और जैसे ही सूखे लोगों को मिलते हैं, वो ऐसी झपटती है कि पूछो मत, और उनके जीवन को बर्बाद कर देती है, उनके परिवारों को बर्बाद कर देती है। पति पत्नी के बीच में झगड़े, कलेश, लगता है कि एक घर में लगता है गला दबा के मार दो। अरे बच्चे हैं, पत्नी है, माँ बाप हैं,
पर वो प्यार चला गया। तो प्यार इसलिए चला गया कि सूख गए। जब खुदा का वचन पढ़ा जाएगा, वहां पे प्रार्थनाएं होंगी, तो मैं कह रहा हूं जहां प्यार नहीं है वहां पे भी प्यार उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि खुदा का हरियाली होगा। मैं कह रहा हूँ रोज यहाँ पे पानी डालो, एक एक बाल्टी पानी डालो, कल यहाँ पे पेड़ उग जाएंगे। आपने बीज बोया नहीं, फिर भी कुछ उग जाएगा ना। अब बारिश होती है, कौन बीज बो रहा है? कितनी हरियाली आ जाती है, क्योंकि बीज तो पड़े हुए हैं वहां पे, बीज तो है पर दिखते नहीं है, पर बस पानी की जरूरत है। आप पानी डालो, कल उग जाएगी। तो वैसे ही है, आप वचन का पानी डालते रहो, हरियाली तो अपने आप जीवन में आएगी। जब हरियाली आएगी तो दुष्ट आत्मा उसको देखेगी भी नहीं। उसके वचन से भरना है, उसकी आत्मा से भरना है, फास्टिंग करना है। आज लोगों ने फास्टिंग करना छोड़ दिया, सच बता रहा हूं मैं, आज लोगों ने फास्टिंग करना छोड़ दिया। खाने से बड़ा प्यार करते हैं। भैया फास्ट करना भी सीखो, फास्टिंग करना भी सीखो, भूखा रहना भी। देखो, भूखा रहने का मतलब ऐसा नहीं कि भूखा रहे, पर फास्टिंग करना है जो खुदा को प्रसन्न करे। आप देखो कि जोश में भर जाओगे, आत्मा में भर जाओगे, वचन में भर जाओगे, और खुदा हमसे बात करेगा फिर। और जब वो बात करेगा तो हरियाली, बिजनेस में हरियाली, परिवार में हरियाली, बच्चों में बड़ा प्रेम हो जाएगा, पत्नी से बड़ा प्रेम हो जाएगा। कभी कभी जिस पत्नी की शक्ल देखना अच्छा नहीं लगता तो उस पत्नी से प्यार हो जाएगा। जो पति की शक्ल देखना अच्छा नहीं लगता तो वो पति अच्छा लगने लगेगा। ये वचन बोलता है, क्योंकि हरियाली है तो पानी गिरेगा तो हरियाली होएगी होएगी, और हरियाली होएगी तो दुष्ट आत्मा देखेगी भी नहीं, और दुष्ट आत्मा नहीं आएगी तो पवित्र आत्मा आएगी, और पवित्र आत्मा आएगी तो वो प्रेम की आत्मा है, वो शांति की आत्मा है, वो भलाई की आत्मा है, वो समृद्धि की आत्मा है। सब कुछ उसके पीछे आएगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि सूखना नहीं है। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और